सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें विदेश यात्रा के संबंधी काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे कि यात्रा किस देश में होगी और विदेश यात्रा दूर होगी या पास होगी। इसी के साथ वहाँ पर हमारा करियर कैसा रहेगा, सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, बड़ा धन लाभ होगा या नहीं होगा। अगर आप इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगा हर सवाल का जवाब। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको विदेश यात्रा के बारे में जानने के लिए आपका चंद्र पर्वत को जानना जरूरी है। चंद्र पर्वत जिसे मून माउंट भी कह देते हैं, जो बनता है आपके हाथ में इस पोजीशन पे। अब चाहे दोस्तों चंद्र पर्वत है या फिर कोई भी पर्वत क्यों ना आप देख रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो भी पर्वत आप एनालाइज कर रहे हैं तो वो उभरा हुआ होना जरूरी है। उभरा हुआ मतलब आप दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के देखिए, अगर आपको वहां पर स्किन उभरी हुई फील होती है तो वो एक अच्छा संकेत है। उसके ऊपर बनने वाला कोई रेखा या निशान आपको प्रॉपर फायदा देगा और वो पर्वत भी आपके जीवन में बड़ा योगदान देता है। पर अगर वो पर्वत दबा हुआ है या फिर स्किन दबी हुई है तो दोस्तों आपको प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता है। इसके बाद अगर आप चंद्र पर्वत देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से कुछ रेखाएं जो हैं बनती हुई नजर आएंगी। तो यही वो रेखाएं हैं दोस्तों जो आपकी विदेश यात्रा के बारे में हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। जैसे कि अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो आपको नीचे से ऊपर की ओर अपना चंद्र पर्वत एनालाइज करना है। कैसे? यहां पर हो सकता है आपके चंद्र पर्वत पे 4 रेखाएं बन रही हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार से 4 रेखाएं बन रही हैं और ऊपर वाली जो रेखा है वो लंबी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हाथ में चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से ऊपर वाली रेखा लंबी होती है तो आपको विदेश यात्रा करने का मौका तो मिलता ही है और उसी के साथ दूर विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है। हो सकता है यूरोप साइड में या फिर अमेरिका साइड में या फिर वहीं पे आसपास कहीं आपको मौका मिल सकता है विदेश यात्रा करने का। तो यहाँ पर हमें जो है दूरी ज़्यादा नज़र आती है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ में भी इस प्रकार से चंद्र पर्वत पर रेखाएं बन रही हो सकता है आपके किसी करीबी के हाथ में जिसमें भी आप एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पर जो रेखाएं हैं वो ऊपर वाली रेखा से ज़्यादा लंबी हैं। मतलब कि जो नीचे वाली रेखाएं हैं वो ऊपर वाली रेखा से अगर ज़्यादा लंबी हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है वो होती है कुछ इस प्रकार कि आपके देश के नज़दीक जितने भी देश हैं, मतलब आसपास जितने भी हमें देश देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, तो वहाँ पर विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत देश जो है वो एशिया में आता है, तो एशिया में आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर एशिया में जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि आपके चंद्र पर्वत पे ऊपर वाली रेखा छोटी है, उसके बाद रेखाएं जो है लंबी होती जाती हैं और जो सबसे नीचे वाली रेखा है वो इन सभी रेखाओं से लंबी है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से जो रेखा है वो लंबी है, हो सकता है कि ये रेखा आगे चलकर आपकी लाइफ लाइन के साथ भी मिल रही हो। लाइफ लाइन इसे कहते हैं दोस्तों, इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब इस रेखा के साथ अगर ये रेखा मिल रही है तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये बनती है कि आप अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपका जो करियर है या फिर आपकी फील्ड जो है जिसमें आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें ट्रैवल देखने को मिलता है। मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक जगह से दूसरी जगह। तो आपकी जो जन्मभूमि है वो कर्म भूमि से अलग होती है। तो यहाँ पर आप अपने घर से ज़्यादातर दूर रहते हैं या फिर बहुत समय के बाद आपको घर आने का मौका मिल पाता है। इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं
तो आपके लिए जो रेखा है वो ऊपर वाली लंबी होनी जरूरी है। तो ये आपके लिए शुभ संकेत देती है विदेश यात्रा का। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ में इस प्रकार से एक से ज़्यादा रेखाएं बन रही हों। हो सकता है आपके जो चंद्र पर्वत पर रेखा है वो सिर्फ एक ही बन रही है। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि अगर वो माइंड लाइन के नज़दीक है। माइंड लाइन दोस्तों इस रेखा को कहा जाता है जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। अब इस रेखा के ये जितना नज़दीक होगी तो वहाँ पर आपके विदेश यात्रा के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। पर अगर ये मणिबंध रेखा के नज़दीक है, मणिबंध रेखा दोस्तों इसे कहते हैं। अब इस रेखा के अगर ये नज़दीक है मतलब नीचे है तो दोस्तों आपके जो विदेश यात्रा के चांसेस हैं वो कम होते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि आप विदेश यात्रा के बारे में कैसे जान सकते हैं अपने हाथ की रेखाओं से। पर अभी आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपको मौका कब मिलेगा विदेश यात्रा करने का या फिर विदेश जाने का। तो आइए इस सवाल का जवाब जान लेते हैं दोस्तों। इस हाथ में जो बनी हुई रेखा है अगर हम उसके अनुसार चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से इनकी हार्ट लाइन तक चली जाती है। हार्ट लाइन दोस्तों इस रेखा को कहा जाता है जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये रेखा है इसे कहते हैं फेट लाइन या फिर इस रेखा को भाग्य रेखा भी कहा जाता है। जो आपके हाथ में इस प्रकार से अगर चंद्र पर्वत से निकल के इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही हो तो एक भाग्यशाली योग बनाती है कि आप विदेश तो जाएंगे, वहाँ पर अपने करियर में बड़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे। पर अभी आपके जो उस सवाल का जवाब है कि आपको मौका कब मिलेगा विदेश यात्रा करने का, तो उसके लिए आपको एक खास निशान देखना है जो इस रेखा के योगदान से ही बनता है। इसलिए आपको इस रेखा के बारे में दोस्तों बताया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके माइंड लाइन से एक छोटी सी रेखा निकलती है और इनकी हार्ट लाइन तक चली जाती है। तो इस रेखा के योगदान से बन जाता है क्रॉस का साइन। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप इस निशान के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। बट अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये एक ऐसा निशान है जो आपको आगे बढ़ने का या फिर आपकी मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका देता है 25 से 30 साल की उम्र के बीच में। जी हाँ, 26, 23, 28 और 29 जो ये बीच के साल हैं तो दोस्तों इनमें आपको मौका मिलता है। आपकी जो भी इच्छा है, अब जैसे कि आपको विदेश जाना है, विदेश यात्रा में आप इंटरेस्टेड हैं और इस प्रकार से अगर आपके चंद्र पर्वत से रेखा निकल के जा रही है तो आपको आगे कदम बढ़ाने का मौका अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद जो सवाल एक और पूछा जाता है कि हमें धन लाभ होगा या नहीं होगा विदेश जाने के बाद, तो दोस्तों उस सवाल का जवाब जानने के लिए आप देख सकते हैं एक और ख़ास निशान जो इस हाथ में हमें बनता हुआ नज़र आता है। शायद अभी तक आपने गौर नहीं किया होगा। तो अगर आप इनकी लाइफ लाइन पर ध्यान देते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है और दोनों ही हिस्से नीचे जाके मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो रेखा है डिवाइड होती है और नीचे जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर बन जाता है फिश का साइन। फिश का साइन जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपके इस प्रकार से लाइफ लाइन के नीचे या फिर केतु पर्वत पे, जी हाँ दोस्तों ये एक केतु का पर्वत होता है, अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से फिश का साइन बन रहा है तो आपके जीवन में अचानक ही बड़े धन लाभ का योग बनता है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके चंद्र पर्वत पे भी इस प्रकार से रेखाएं बन रही हों या फिर आपके हाथ में क्रॉस का साइन बन रहा हो या फिर आपके हाथ में एक फिश का साइन बन रहा हो, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं या फिर निशान नहीं बनते हैं। तो आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी विदेश यात्रा दूर होगी या पास होगी? तो दोस्तों इसको जानने का एक और तरीका भी है। उसके लिए आप देख सकते हैं इस हाथ की फोटो में, यहाँ पर आपको देखना क्या है दोस्तों, अपनी लाइफ लाइन को देखना है। जी हाँ, जीवन रेखा। अब देखिए यहाँ पर जो ये रेखा है नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो इन रेखाओं के डिवाइड होने से ही आप जान सकते हैं कि आपकी विदेश यात्रा दूर होगी या पास होगी। अब यहाँ पर आप कैसे जानेंगे? देखिए इस हाथ में बनी हुई लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग जो है आपकी विदेश यात्रा पास होगी। मतलब कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें ही हमारे फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। पर अगर दोस्तों यही रेखा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि इसमें से एक रेखा डिवाइड होती है और वो चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके दूर विदेश यात्रा के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब कि आप दूर किसी देश में यात्रा करेंगे, वहाँ पर जाकर करियर भी बनाएंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे।
इसके बाद एक और सवाल जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि विदेश जाने के बाद हम वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वहाँ पर पक्के होंगे या फिर वतन वापसी होगी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी आप इस दो मुखी लाइफलाइन से जान सकते हैं। वो कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार, अगर आपके हाथ में ये पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों, मतलब कि आपके हाथ में लाइफलाइन का जो दूसरा हिस्सा है वो बाहर की ओर आ रहा है, तो वहाँ पर आपके परमानेंट सेटलमेंट के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब कि विदेश में जाकर आप पक्के हो सकते हैं अगर आप पूरी मेहनत से कार्य करते हैं। बट अगर यही रेखा अंदर की ओर है, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, मतलब कि ये जो रेखा है डिवाइड तो होती है पर अंदर की ओर चली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर वतन वापसी के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और सवाल विदेश यात्रा से जुड़ा जो हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी जो विदेश यात्रा है वो कितने समय के लिए होगी, मतलब कि हम विदेश जाते हैं तो वहाँ पर हम कितना समय बिता पाएंगे। यहाँ पर उस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको फिर से अपने चंद्र पर्वत पे आना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस हाथ में जो चंद्र पर्वत पे रेखाएं बन रही हैं वो छोटी छोटी बन रही हैं, मतलब कि इस प्रकार से छोटी रेखाएं हैं। चंद्र पर्वत को बहुत कम घेर रखा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो विदेश यात्रा है वो छोटी होगी, या फिर ये कहिए कि कम समय के लिए आप विदेश में रहेंगे। पर अगर यही रेखाएं लंबी होती हैं, मतलब कि आपके चंद्र पर्वत को ज़्यादा से ज़्यादा घेरती हैं, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप लंबे समय के लिए विदेश यात्रा करने वाले हैं, या फिर आपको एक देश से दूसरे देश जाने का या फिर ज़्यादा यात्राएं करने का भी मौका मिल सकता है, और वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टे भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको विदेश यात्रा से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।